वेलकम इन O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं तरुण, बायो टीचर। क्लास 10th का शुरू कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा प्रोडक्शन अगेन एंड अगेन, रिप्रोडक्शन। अच्छा, बात करेंगे रिप्रोडक्शन जो है उसमें ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए, अगर हम बात करेंगे किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर हम बात करें किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होना होता है कि दो गैमीट्स, मेल एंड फीमेल, कौन से? मेल एंड फीमेल। बेटा दिस इज द सिंबल ऑफ मेल, दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल। मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? जाइगोट। मेल एंड फीमेल गैमीट हैं, आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट। अब जाइगोट जो है वो क्या है? प्रोडक्शन है किसका? गैमीट्स का, मेल का और फीमेल का। और ह्यूमन की बात करें तो जो मेल गैमीट है वो है स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट है एग। ठीक है। अब बेटा स्पर्म और एग जो है ये फ्यूज होते हैं। जो ओवम है, जो एग है वो ओवम, ये फ्यूज होते हैं। ठीक है। और फ्यूज होने के बाद बना देते हैं क्या? जाइगोट। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं टेस्टिस। वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं जो क्या कर रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है। जो बॉडी के टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, और साथ ही साथ जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं उनको भी प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल सेक्सुअल हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। कौन? टेस्टिस। ठीक है। तो ये बॉडी के आउटसाइड रहते हैं, और जो पाउच है जिसके अंदर ये इनसाइड प्रेजेंट रहती है टेस्टिस, इसको बोल रहे हैं हम क्या? स्कॉर्टम। क्या चीज? स्कॉर्टम। तो बच्चे स्कॉर्टम है जिसके अंदर क्या है? टेस्टिस लोकेटेड है, और स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। स्पर्म फॉर्म होने के बाद वो स्पर्म वास डिफरेंस के थ्रू सेमिनल वेसिकल तक पहुंचते हैं, और सेमिनल वेसिकल से एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो स्पर्म्स के साथ मिक्स होकर बाहर की तरफ इजैकुलेट हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ न्यूट्रिएंट्स मिक्स करती है। ठीक है। जो ये पाथवे है ताकि लुब्रिकेंट हो सके। ठीक है। इजीली जो स्पर्म है, सीमन है, वो पास आउट हो सके। पेनस एंड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा है यूरिनरी पाइप है। ठीक है। जो यूरिनरी ब्लैडर से आ रही होती है। ठीक। पेनिस है जो कि क्या है? इजैकुलेशन के लिए आउटसाइड बॉडी से है, और इसके अंदर जो ब्लड का फ्लूइड है ना, जो ब्लड है वो फिक्स इंसर्ट होता है, ब्लड का फ्लो होता है, जिसकी वजह से क्या है? इरेक्शन आता है। चलिए बात करते हैं स्पर्म के डायग्राम की। अगर बेटा स्पर्म का डायग्राम बनाया जाए तो बड़ा ही सिंपल है। We can draw sperm like this. पीछे की तरफ ये टेल बन जाएगी, टेल फॉर्म। ठीक है। स्पर्म है बेटा, आगे क्या है? एक्रोसोम। अपर पार्ट क्या है? एक्रोसोम है। ये यहां पर न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या है? जीन्स या डीएनए कंटेंट है इनसाइड। ठीक है। यहां से बेटा जो नेक है, हेड के बाद जो नेक है, यहां पर है कौन? माइटोकॉन्ड्रियाज फॉर द एनर्जी। तो ये मिडिल पीस हो गया है ना, ये तो अपर पीस हो गया, मिडिल पीस हो गया, और ये टेल हो गई। तो तीन मेन पार्ट है यहां पर। ठीक है। अपर पार्ट जो है दिस इज एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं बेटा? इस तरीके के एंजाइम होते हैं ताकि ये क्या है? ओवम के अंदर एंट्री कर सके। न्यूक्लियस जो कि क्या करता है? जीनोम को, जीनोम है ना, न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या है? जीनोम।
जीन्स का सेट, जीनोम क्या कहते हैं, जीन्स का सेट है ना, जीन्स सेट है, जीन का टोटल सेट है जीनोम के अंदर। एनर्जी के लिए यहां पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रियाज हैं जो कि मिडिल पीस है, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड फॉर मूवमेंट टेल, मूवमेंट के लिए टेल है। तो बच्चों ये क्या है, अपर पीस या हेड हो गया, ये हेड एरिया हो गया। हेड एरिया के अंदर क्या है हमारा, न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है, दिस इज मिडिल पीस, दिस इज मिडिल पीस, ये मिडिल पीस है, और फाइनली ये टेल है। तो बेटा ये स्पर्म का डायग्राम है जो कि क्या है, एक इजैकुलेशन के टाइम पर बहुत सारे मिलियंस स्पर्म होते हैं, बट ओनली वन विल फ्यूज, एक ही स्पर्म है जो क्या करता है, फ्यूज करता है, जो सबसे पहले जाएगा और अंदर एंट्री करने के बाद जाइगोट बना देगा। क्लियर हो गया। तो बेटा स्पर्म का डायग्राम है, लेबलिंग देख लीजिएगा, इजी है ना, तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आउटर ओपनिंग है वेजाइना, जहां से क्या हो रहा है, स्पर्म की एंट्री, ठीक है। सर्विकल एरिया है जो कि ओपनिंग है किसकी, हमारे यूट्रस की, ठीक है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस है, सर्विकल एरिया हो गया। अब यूट्रस जो है इसकी भी 3 वॉल रहती हैं, ठीक है, आउटर, मिडिल और इनर है ना, एंडोमेट्रियम वॉल है ये। तो अब यहां पर जो एंडोमेट्रियम वॉल है, ओवरी से क्या हो रहा है, ओवम रिलीज, यहां से ओवम रिलीज होता है। और बेटा ओवम जो है ईच मंथ रिलीज होता है, फीमेल्स के अंदर एक ही ओवम रिलीज होता है ईच मंथ, अल्टरनेट होते हैं फ्रॉम बोथ एवरी ओवरी, है ना। इस ओवरी से अगर लेफ्ट ओवरी से दिस मंथ है तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी से रिलीज होगा, ओके। तो अल्टरनेट तरीके से हर बार ईच मंथ ओनली वन एग विल रिलीज, ठीक है। तो ये एक ही ओवम यहां से रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ये आगे फॉरवर्ड होता है, और फैलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म जो है आगे फॉरवर्ड होकर फर्टिलाइजेशन करते हैं इसी स्पॉट पर, है ना। जो फर्टिलाइजेशन है वो इसी स्पॉट पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के इनसाइड। देन बेटा जो जाइगोट बनेगा वो फिर जाइगोट यहां से मूव कर और इस एंडोमेट्रियम वॉल में क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है, इम्प्लांट हो जाता है, एम्बेडेड, फिट हो जाता है। और फिर प्लेसेंटा फॉर्म होता है, प्लेसेंटा कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्रस, है ना। प्लेसेंटा है जो कि क्या करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लेसेंटा, पूछा भी जाता है कभी कभी, प्लेसेंटा क्या है। तो प्लेसेंटा स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट कर रही है किसको, एम्ब्रियो को इससे, यूट्रस से, एम्ब्रियो को जो यूट्रस से कनेक्ट कर रही है ना, तो वो प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का मेन वर्क है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, प्लेसेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन, क्या काम है प्लेसेंटा का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को। क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर है आई थिंक। तो यूट्रस है, यूट्रस के इनसाइड क्या होता है, इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट होने के बाद न्यूट्रिशन कंटिन्यू मिलता रहता है एम्ब्रियो को, जिसकी वजह से क्या है, ग्रोथ होती रहती है। अच्छा, यहां से जो एग है, ये एग रिलीज होकर बेटा इस, अगर यहां पर इस टाइम, अगर यहां पर स्पर्म ना पहुंचे, अगर स्पर्म नहीं पहुंच रहा है तो ये एग रिलीज हो जाता है आउटसाइड, बाहर की तरफ, ठीक है। तो जो इवेंट है, इफ देयर आर नो फर्टिलाइजेशन, अगर जाइगोट नहीं बन रहा है, तो जो एंडोमेट्रियम वॉल है जो प्रिपेयर हुई है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, वो वॉल क्या हो जाएगी, ब्लड के फ्लो के साथ आउटसाइड हो जाएगी। तो ये जो साइकिल है इसी को क्या बोलते हैं, ईच मंथ प्रिपरेशन जो होती है एंडोमेट्रियम वॉल की, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं, ठीक है। तो फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो कि क्या, एंडोमेट्रियम वॉल की
मेल्ट होने की वजह से होती है इफ देयर आर नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो। और यहां पर बेटा जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जैसा कि अभी पुराने लेक्चर में भी हमने देखा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमने वहां पर बताया था ग्लैंड्स के बारे में, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, तो ओवरीज और टेस्टिस गोनेड्स जो हैं ये भी क्या है, हमारे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह बिहेव करते हैं दोनों ही। ठीक है, तो बेटा वेजाइना है, यहाँ से स्पर्म एंट्री करेंगे और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, देन फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो है इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांट होने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विल स्टार्ट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो एग है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है और एंडोमेट्रियम वॉल भी रिलीज हो जाती है बच्चों। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, वेरी इजी, बहुत ही आसान है बच्चों। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड बर्थ कंट्रोल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो रिप्रोडक्शन मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो हेल्थ है वो मेनली क्या बेटा, हाइजीन है ना, साफ सफाई, इन्फेक्शन किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर बर्थ कंट्रोल की बात है तो सर्जिकल मेथड भी हैं और फिजिकल मेथड भी हैं, है ना। फिजिकल मेथड है इस तरीके के बेटा, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके थ्रू क्या होता है, स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, एक और है बेटा स्पेशल मेथड, कॉपर टी, है ना। तो जो कॉपर टी है, कॉपर जो आयन है, कॉपर आयन के पास क्या है, प्लस चार्ज है, और जो स्पर्म है उनके पास डीएनए की वजह से क्या है, माइनस चार्ज है बेटा। तो ये क्या है, कॉपर अगर वेजाइना के या फिर सर्विकल एरिया में होता है, कॉपर टी फिट कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं और वहीं पे क्या है बेटा, वो अटैच हो जाते हैं, है ना। आफ्टर सम टाइम उनकी एनर्जी लो हो जाती है और वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये भी क्या है, एक कंट्रासेप्टिव है कॉपर टी। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन की पिल, है ना, जो प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन पिल्स जो होती हैं वो भी प्रिकॉशंस की तरह ले लिए जाते हैं। तो बेटा ये था। और सर्जिकल मेथड की अगर हम बात करें, एक और नेक्स्ट मेथड है बच्चों, कौन सा, सर्जिकल। सर्जिकल मेथड में क्या हो रहा है कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के अंदर क्या किया जाता है, ओवरी को जो ओवरी से जो एग को ले जा रही है फैलोपियन ट्यूब, इसको कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, है ना। अगर फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया गया है तो इसको क्या बोल रहे हैं, ट्यूबेक्टोमी। क्या बोल रहे हैं, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, और अगर मेल्स के अंदर सर्जिकल तरीके से क्या करना है, रिप्रोडक्शन को या बर्थ कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर वॉस डिफरेंस को कट कर देते हैं और इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी है बेटा, जो कि क्या है, हमारे सर्जिकल और कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिनके थ्रू क्या है, बर्थ कंट्रोल में हेल्प मिलती है और बर्थ कंट्रोल हो जाता है। तो आई थिंक ये बेटा क्लियर हो गया होगा। एक बार हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या देखा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, स्पर्म एंड ओवम दोनों फ्यूज हो रहे हैं। आफ्टर फ्यूजन व्हाट विल फॉर्म, जाइगोट विल फॉर्म। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद बेटा क्या होती है, इम्प्लांटेशन यूट्रस के इनसाइड में और प्रेगनेंसी लीड, प्रेगनेंसी हो जाती है। क्लियर। तो चलिए एक बार देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्कॉर्टम है, टेस्टिस है, वॉस डिफरेंस है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, स्पर्म को फॉरवर्ड किया जा रहा है ना। स्पर्म्स फाइनली जो है बाहर इजेक्ट होने से पहले सेमिनल वेसिकल के साथ में जो न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स हैं उनके साथ मिक्स होते हैं, देन रिलीज आउटसाइड। ठीक है, उसके बाद आउटसाइड रिलीज होते हैं थ्रू पेनिस, है ना। और जो यूरिथ्रा है इसका काम
यूरिन पास करना भी है और स्पर्म को भी पास करना है। क्लियर हो गया बेटा? अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जैसे वहां पर क्या है, टेस्टिस हैं, यहाँ पर ओवरी हैं। मेल के अंदर टेस्टिस हैं जो कि क्या बना रहे हैं, स्पर्म बना रहे हैं। और बेटा स्पर्म का डायग्राम यू कैन सी हेयर, आप आसानी से देख सकते हैं। अपर पार्ट है जो हेड पीस है, एक्रोसोम बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ हार्मफुल एंजाइम, सॉरी हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि क्या करते हैं, पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे ही ये स्पर्म ओवम के अंदर एंट्री करता है तो क्या होता है, जीनोम फ्यूज हो जाता है, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है और फाइनली एक जाइगोट 2n स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, n मतलब हाफ अमाउंट यहां से और हाफ अमाउंट फीमेल से, n+n, तो क्या हो जाता है बेटा 2n, मतलब एक डिप्लॉयड या जाइगोट स्ट्रक्चर विल फॉर्म। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। 2 गुना अमाउंट जो है स्पर्म्स का, सॉरी जीन्स का हो जाता है, क्योंकि जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं। ये जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। एनर्जी के लिए बेटा यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया। यू नो वेरी वेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी जनरेट करके एनर्जी देता रहता है। टेल है फॉर मूवमेंट। ठीक है, तो बेटा हम बात कर रहे थे कि जो ओवरीज हैं वो होती हैं फीमेल्स के अंदर, जो टेस्टिस हैं वो होते हैं मेल्स के अंदर। ठीक है, और जो ओवरीज हैं ये रिलीज करती हैं क्या, ओवम यहां से रिलीज होगा। ठीक है, जो एग है वो यहां से रिलीज होने के बाद यहां पर फर्टिलाइज होता है और देन इम्प्लांट इनटू यूट्रस। ठीक है, जो यूटेराइन वॉल है वहां पर क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर इम्प्लांट हो जाता है और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्या, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा करता है क्या, कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है बिटवीन मदर एंड बेबी इनसाइड यूट्रस। ठीक है, जो इनसाइड यूट्रस जो बेबी है उसको कनेक्ट करके रखने वाली जो कॉर्ड है ना, वो क्या है, प्लेसेंटा है। कनेक्शन, और प्लेसेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन। डेवलपमेंट के टाइम पे क्या दे रहा होता है, प्लेसेंटा न्यूट्रिशन दे रहा होता है। बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखा जाए तो ये है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, एसटीडी, जैसे एचआईवी वायरस की वजह से होने वाली डिजीज है एचआईवी वायरस, जिसका क्या है, फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और इसकी वजह से जो डिजीज हो रही है हम उसको बोल रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो बेटा स्लोगन भी है, जिस टाइम पे एड्स का स्लोगन था पब्लिक को अवेयर करने के लिए ही बोला जाता था, एड्स का ज्ञान बचाए जान। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो सेक्सुअली जो एक्टिविटी है उनसे जो है उनमें क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा सेफ्टी की जरूरत है, क्योंकि ये डिजीज जो है इससे क्या हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो आई थिंक बेटा दिस इज क्लियर है। और जो है रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है और बर्थ कंट्रोल है उसके लिए कई सारे मेथड हैं, फिजिकल मेथड हैं, जिसमें क्या है, कई तरीके की लूप्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके थ्रू क्या है, स्पर्म्स को रोक लिया जाता है। और कॉपर्टी वगैरह कुछ और भी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं जो उनको यूट्रस के अंदर या विजाइन यहाँ पर जो है सर्विकल एरिया में क्या करा जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। तो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, तो बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, देन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर बोर्ड।